मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी की बुनियादी परेशानी क्या रही जिसका फायदा बदले के रूप में नीतीश कुमार, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उठाया? देखिए, मेरी पार्टी की कोई बुनियादी परेशानी नहीं रही। कुछ मुट्ठी भर लोग, रूबिका जी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट 95% ऑफ द पार्टी इज ऑन वन साइड। सांसद विधायक आते हैं जाते हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये हर राजनीतिक दल में होता है, देश में ही नहीं दुनिया में होता है ये। और सांसद विधायकों से पार्टी नहीं चलती। पार्टी का जो ढांचा होता है वो उसका संगठन होता है, उसकी जो आत्मा होती है वो संविधान होता है। 2016 में भी हमारे 2014 में भी हमारे 6 सांसद थे, बट दैट सेट ऑफ 6 सांसद वर टोटली डिफरेंट टू दिस सेट ऑफ 6 सांसद। उस वक्त भी संगठन के लोगों ने उनको जिताया चुना, इस वक्त भी संगठन के लोगों ने। उस वक्त समस्तीपुर से हमारे सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, इस वक्त लेकिन उन 5 लोगों ने खत लिखा, खत लिखकर उन्होंने नेता की मांग की, स्पीकर ने उसे मान लिया। Now give me a minute to explain this to you, right? How can the Speaker of Lok Sabha overrule the constitution of my party? स्पीकर 20 और पार्टियों, जब मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई, मैंने उनको यही कहा कि सर आप 20 और पार्टियों को आप हेड करते हैं यहाँ पे, आप हर पार्टी के संविधान को जाने, ये ज़रूरी, ये संभव नहीं है, ठीक है। मेरी पार्टी का संविधान क्लियरली इस बात को कहता है कि दैट इट्स फॉर द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड टू डिसाइड कि आपका नेता सदन कौन होगा। पिछली बार जब मुझे नेता सदन और कैसर साहब को चीफ व्हिप और बाकी लोगों को उप नेता और सचेतक के तौर पर जब चुना गया, तो ये मेरी पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिख के दिया, उसके आधार पर आपने चुना। रीसेंट एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। संजय जायसवाल जी, जो कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य सचेतक के पद से हटाया गया। क्या सांसद गए थे अध्यक्ष जी के पास? पार्टी ने डिसाइड किया। तो और रूल बुक एंड एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, और ये मेरी पार्टी का ही संविधान नहीं, द रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट आल्सो सेज दिस वेरी क्लियरली। उसके अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लीडर की डेफिनेशन है, लीडर इज द पर्सन चोजन बाय द पार्टी। तो ये पार्टी डिसाइड करती है, सांसद नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका नेता सदन कौन होगा वहां। तो क्या इसको अंडू किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैंने पुनः सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने मीटिंग की थी, और मैंने औपचारिक तौर पर एक बार फिर से मैंने अध्यक्ष जी के समक्ष वो रखा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई, मुझे पता है कि मैं संवैधानिक तौर पर और मैं कानूनी तौर पर मैं सही हूं, तो मैं क्यों ये गलत चीज को मैं मानकर चलूं? आप अकेला महसूस करते हैं आजकल? करता हूं, पर मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी के लोगों का साथ मुझे जरूर है, हाँ, बट परिवार के तौर पर मैं जरूर महसूस करता हूं। पापा के बाद से वैसे ही बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को महसूस करता था। चाचा के जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद, जो भाई नहीं मेरे बेटे समान था, उसके जाने के बाद ये एक अकेलापन तो है। पापा के जाने के बाद जो एक जगह खाली हुई, वो जगह और बढ़ गई है अब। पर हाँ, जनता के बीच जाऊंगा, उनका आशीर्वाद, अब जनता नहीं तो और कौन है मेरे लिए। रामविलास पासवान होते तो आज ये दिन देखना पड़ता पार्टी को? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए भी, और मुझे चिंता थी कि आखिर के दिनों में पापा इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि ये गाहे बगाहे इस तरीके की बातें उस वक्त भी उठती थी। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में भी थे, उस वक्त भी 2 बार, और मुझे लगता है कि पापा की चाचा से जो आखिरी बार फ़ोन पे बात हुई थी हॉस्पिटल से, उसमें पापा ने यही कहा था कि क्यों इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि पार्टी टूट रही है, पार्टी टूट रही है, क्यों तुम लोग कर क्या रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। तभी मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने 27 सितंबर 2020, मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले, एक प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि पार्टी के कुछ सांसदों के बार बार टूटने की खबरें आती हैं, जिसमें उनका भी नाम आता है, जिसको लेकर वो दुखी हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मेरी पूरी निष्ठा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और उनके द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों के साथ है, उनके फैसले के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।